गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है साझेदारी फर्म का समापन एवं विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आज इसके अंतर्गत हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, पुराना चिट्ठा बनाना एवं विघटन, प्रिपेयर ओल्ड बैलेंस शीट एंड डिसोल्यूशन। यदि विघटन की तिथि पर प्रश्न में आर्थिक चिट्ठा नहीं दिया गया है तो यह सदैव उचित होगा कि एक स्मारक आर्थिक चिट्ठा बनाकर शेष को ज्ञात कर लिया जाए। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह होती है, पहला है अंतर संपत्ति पक्ष में है और संपत्तियों का वर्णन नहीं है तो अंतर को चिट्ठे में संपत्ति के रूप में दिखाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि संपत्ति पक्ष में अंतर आता है और संपत्तियों का शेष दिया होता है तो अंतर को लाभ हानि शेष के रूप में दर्शाते हैं। तो बच्चों, आज हम इसी का एक उदाहरण सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है, प्रीति और ज्योति एक फर्म के साझी हैं और 4:3 के अनुपात में लाभालाभ वितरण वितरित करते हैं। साझेदारी के समापन का निश्चय किया। उक्त तिथि पर प्रीति की पूंजी रुपये 65,000 तथा ज्योति की पूंजी 35,000 रुपये थी। लेनदार रुपये 15,000 और रोकड़ शेष 1,270 रुपये था। रोकड़ के अतिरिक्त संपत्तियों से रुपये 1,09,000 रुपये वसूल हुए। समापन पर किए गए खर्च 1,250 के थे। विघटन की तिथि का चिट्ठा तैयार कीजिए तथा वसूली खाता व रोकड़ खाता तैयार कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमको प्रश्न में दिया है कि एक चिट्ठा बना लिया जाए। तो सबसे पहले हम चिट्ठा बनाएंगे। चिट्ठे का परफॉर्मा होता है, एक तरफ दायित्व, दूसरी तरफ संपत्ति। तो सबसे पहले हम दायित्व और संपत्ति बना लेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे, दिया हुआ है प्रश्न में पूंजी, प्रीति की पूंजी और ज्योति की पूंजी। तो पूंजी जो है वो सबसे पहले हम दायित्व में लिखेंगे। दायित्व पक्ष में पूंजी और प्रीति की पूंजी है 65,000, ज्योति की पूंजी है 35,000। दोनों का टोटल करेंगे और पूंजी के सामने हम 1,00,000 रुपये दिखाएंगे। इसके बाद प्रश्न में देखते हैं आगे प्रश्न में क्या दिया है। इसके बाद दिया है लेनदार 15,000 रुपये। 15,000 लेनदार, ये भी दायित्व पक्ष में आता है बच्चों। तो दायित्व में लिखेंगे लेनदार 15,000 रुपये। प्रश्न में आगे देखते हैं। प्रश्न में दिया है रोकड़ शेष 1,270 रुपये। रोकड़ शेष जो है वो संपत्ति पक्ष में आता है तो चिट्ठे के संपत्ति में लिखेंगे 1,270 रुपये। प्रश्न में बस इतनी ही जानकारी दी हुई है हमारे पास। तो अब देखने से ही पता चल रहा है कि चिट्ठे का दायित्व पक्ष का टोटल ज़्यादा है। तो चिट्ठे का दायित्व पक्ष का हम टोटल कर लेते हैं, 1,15,000 रुपये आएगा। इस 1,15,000 में रोकड़ शेष को हम घटा देंगे 1,270 रुपये। तो जो बैलेंस आएगा, इस बैलेंस को हम लिखेंगे, बैलेंस आएगा 1,13,730 रुपये। इसको हम नाम लिखेंगे संपत्ति पक्ष में संपत्ति। और दोनों तरफ का टोटल करके देखेंगे, संपत्ति का टोटल करके देखेंगे तो 1,15,000 रुपये आ जाएगा और चिट्ठा जो है यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाएगा। अब इस आगे हमको बनाना है वसूली खाता। तो इस चिट्ठे के मदद से हम बनाएंगे वसूली खाता। सबसे पहले वसूली खाता बनाते हैं, एक तरफ डेबिट, दूसरी तरफ क्रेडिट। 2 बॉक्स बनेगा, विवरण रकम, विवरण रकम। सबसे पहले संपत्ति पक्ष में देखते हैं। संपत्ति दी हुई है 1,13,730 रुपये। चिट्ठे का जो संपत्ति पक्ष है वो वसूली खाते के डेबिट में आता है। हम संपत्ति लिख देंगे 1,13,730 रुपये। संपत्ति में रोकड़ शेष को हम नहीं लिखते हैं, संपत्ति पक्ष खत्म। अब आ जाते हैं दायित्व पक्ष में। दायित्व पक्ष में पूंजी को नहीं लिखते हैं। लेनदार हमारा आता है, दायित्व पक्ष जो है वसूली खाते के क्रेडिट में आता है। तो लेनदार लिखेंगे 15,000 रुपये। चिट्ठे में बस इतनी ही जानकारी दी है बच्चों। अब प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न में हमको दिया हुआ है समापन पर किए गए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, दिया है संपत्ति से 1,09,000 वसूल हुए।
संपत्ति से जो वसूली है इसको हम वसूली खाते में पहले लिख लेते हैं। तो संपत्ति हमारे डेबिट पक्ष में था, तो संपत्ति से वसूली जो है वो क्रेडिट में आएगा। संपत्ति से वसूली जो है वो क्रेडिट में आएगा 1,09,000 से, और हम इसे रोकड़ खाते को के नाम से दर्शाते हैं। इसी प्रकार जब संपत्ति की वसूली क्रेडिट में आई तो दायित्व का भुगतान जो है वो डेबिट में आएगा। तो लेनदार 15,000 है, तो डेबिट में हम लिखेंगे 15,000 रुपये, और इसे भी हम रोकड़ खाते से के नाम से दर्शाएंगे। बच्चों अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है समापन पर किए गए खर्च 1250 के थे, तो ये 1250 रुपये हम वसूली खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, और इसे हम रोकड़ खाते से के नाम से दर्शाएंगे 1250 रुपये। तो बच्चों अब क्वेश्चन में सारी जानकारी जो दी है वो हमने यहाँ पुटअप कर लिया। अब हम देखते हैं कि टोटल किस तरफ ज़्यादा है। देखने में पता चल रहा है कि डेबिट का टोटल ज़्यादा है 1,29,980 रुपये। इसी प्रकार से क्रेडिट का टोटल देखिए 15,000 और 1,09,000 को टोटल करेंगे तो आएगा 1,24,000। वर्किंग नोट में आप कर लीजिए। वर्किंग नोट में वसूली खाते के डेबिट पक्ष का टोटल है 1,29,980 में 1,24,000 घटा देंगे तो बैलेंस आएगा 5,980 रुपये। ये बैलेंस क्रेडिट में आया है, तो क्रेडिट में हम इसको शो करते हैं पूंजी खाते को के नाम से। अब ये विभाजन होगा, दो साझेदार है प्रीति और ज्योति। प्रीति और ज्योति का अनुपात दिया है, वर्किंग नोट में देख कर लेंगे आप 4:3, इनका टोटल होता है 7। तो प्रीति का अनुपात हो जाएगा 4/7 और ज्योति का अनुपात हो जाएगा 3/7। बच्चों इसका जो आंसर आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है, तो आप इसको दशमलव में न लेकर इसे आप क्या करिएगा, पूर्ण अंकों में ले लीजिएगा, दशमलव के भाग को छोड़ दीजिएगा ताकि आपको टोटल करने में परेशानी ना हो। तो पहला जो है प्रीति का पूंजी में लिखेंगे 3,417 और ज्योति में लिखेंगे 2,562.8 है, तो ये 2,563 रुपये हो जाएगा, और बाहर जो है टोटल 5,980 रुपये। अब बच्चों आप क्रेडिट का टोटल करके देख लीजिए, क्रेडिट का टोटल भी डेबिट के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमारा वसूली खाता यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अब हमें बनाना है साझेदारों का पूंजी खाता। दो साझेदार हैं प्रीति और ज्योति। तो बच्चों विवरण और प्रीति का रकम और ज्योति का रकम, इसी प्रकार क्रेडिट की तरफ भी विवरण और प्रीति का रकम और ज्योति का रकम। तो सबसे पहले प्रश्न में हमको दिया हुआ है इन पूंजी का बैलेंस। पूंजी जो दी हुई है वो हमारा दिया है प्रीति का 65,000 रुपये और ज्योति का 35,000 रुपये। तो इसको हम पूंजी खाता में लिख लेंगे। क्रेडिट में लिखते हैं बैलेंस को शेष लाया गया। अब बच्चों देख लेते हैं वसूली खाते में पूंजी का नाम आया है क्या। वसूली खाते में जहाँ भी पूंजी का नाम है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो वसूली खाते के क्रेडिट में दिया हुआ है, कहाँ दिया है, क्रेडिट में, तो ये पूंजी खाते के डेबिट में आ जाएगा। तो डेबिट पक्ष में हम लिख लेंगे वसूली खाते। अब किस खाते से ले रहे हैं बैलेंस को, हम वसूली खाते से ले रहे हैं, इसलिए पूंजी का नाम ना लिखते हुए हम नाम लिखेंगे वसूली खाते से। जिस खाते से हम राशि को लेते हैं उस खाते का नाम लिखते हैं, तो आएगा वसूली खाते से। प्रीति का 3,417 और ज्योति का 2,563 रुपये। बच्चों जानकारी बस इतनी ही है प्रश्न में। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीति का टोटल देखते हैं। प्रीति का टोटल क्रेडिट में ज़्यादा दिख रहा है, तो प्रीति का टोटल आप बंद कर देंगे 65,000 रुपये। अब 65,000 रुपये में प्रीति का रकम है 3,417, तो घटाएंगे तो आएगा 61,583 रुपये, और टोटल को बंद कर देंगे 65,000 रुपये। इसी प्रकार से ज्योति का देख लेते हैं। ज्योति का टोटल भी क्रेडिट की तरफ ज़्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल हम पहले करेंगे 35,000 रुपये और डेबिट में घटा देंगे 2,563 रुपये। 35,000 में घटाएंगे तो आ जाएगा 32,437 रुपये, और टोटल को बंद कर देंगे 35,000 रुपये। तो बच्चों इस बैलेंस को हम लिख देंगे शेष लेगा।
और ये जो शेष लेगा ये हमारा बैलेंस है। तो बच्चों यहाँ पर पूंजी खाता बंद हो जाएगा। अब इसको देखकर हमें बनाना है रोकड़ खाता। तो सबसे पहले रोकड़ खाता जब हम बनाएंगे तो विवरण रकम प्रश्न में देखेंगे रोकड़ का बैलेंस दिया हुआ है। तो प्रश्न में देख लेते हैं, रोकड़ का बैलेंस दिया है 1270 रुपये, रोकड़ शेष 1270 रुपये। तो रोकड़ खाता के सबसे पहले डेबिट में हम लिख देते हैं शेष लाया गया 1270 रुपये। अब बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि वसूली खाता और पूंजी खाता में कहाँ कहाँ रोकड़ का नाम आया है। तो वसूली खाता सबसे पहले देख लेते हैं। वसूली खाता के डेबिट में रोकड़ का नाम आया है 15,000 और दूसरा आया है वह 1250 रुपये। तो ये चला जाएगा क्रेडिट पक्ष में। तो क्रेडिट में हम लिखेंगे किस खाते से ला रहे हैं, तो वसूली खाते से लेके आ रहे हैं। तो वसूली खाते को पहला 15,000 और दूसरा वसूली खाते को वह 1250 रुपये। अब बच्चों फिर से देखते हैं, वसूली खाता में डेबिट खत्म हो गया। अब क्रेडिट में देखते हैं कि यहाँ कहीं रोकड़ का नाम है क्या, है। रोकड़ दिया है 1,09,000 रुपये। तो ये जो है आ जाएगा डेबिट में, वहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा। और किस खाते से ला रहे हैं, वसूली खाते से। रकम है 1,09,000 रुपये। वसूली खाता का डेबिट और क्रेडिट खत्म हो गया। अब पूंजी खाता में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो जो बैलेंस है पूंजी खाते का, जो बैलेंस है ये हमारा क्या होता है, शेष लेगा जो, ये है हमारा रोकड़। तो प्रीति का पूंजी खाता कितना लिखेंगे हम, 61,583 और दूसरा शेष जो है वो है 32,437। तो इसको क्रेडिट में लिखेंगे ज्योति के पूंजी खाते को 32,437 रुपये। बच्चों अब जानकारी पूरी हमने लिख लिया, वसूली खाता भी कंप्लीट है, पूंजी खाता भी कंप्लीट है। अब हम टोटल करके देखते हैं हमारा टोटल बराबर आता है या नहीं। तो सबसे पहले क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट का टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,10,270 रुपये। अब डेबिट का टोटल कर लेते हैं। डेबिट का टोटल करेंगे तो आ रहा है 1,10,270 रुपये। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा सवाल जो है बन जाएगा। कौन सा सवाल हम बना रहे थे, जब प्रश्न में चिट्ठा ना दिया हो तो ऐसी स्थिति में चिट्ठा बनाना, वसूली खाता बनाना, पूंजी खाता बनाना और रोकड़ खाता बनाना। तो बच्चों ये नवबोध की बुक का प्रश्न है। इसी प्रश्न के आधार पर आपके नवबोध के 25, 26, 27 और 28 नंबर का प्रश्न जो है आप आसानी से बना लेंगे। प्रश्न नंबर 28 कल्लू और पप्पू जो साझेदार हैं, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ये सारे सवाल इसी के आधार पर बनेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।